यही अरदास करता रहा कि माता जी कृपा करो, सब महात्माओं के ऊपर तन से, मन से, धन से स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें। जो बच्चे आप छोटे छोटे थे उनको देखकर बड़ी खुशी हुई और यही अरदास की कि माता जी कृपा करो, कल ये इस स्टेज के बराबर आ जाएं, परसों इससे ऊपर हो जाएं। जो महात्मा बच्चों को लेकर आते हैं, सदगुरु माता जी उनके अंदर सदगुरुओं का विकास करें। आप सारे महात्मा समर्पित महात्मा, और जो समर्पित होता है परमात्मा उसको अपने आप ही सब कुछ देता चला जाता है। सदगुरु माता सविंदर जी ने कहा, ट्रू डिवोशन इज सेल्फ सरेंडर, गॉड्स प्लान आर बेटर देन आवर ओन प्लान। समर्पण में ही भक्ति है। परमात्मा की योजनाएं हमारी योजनाओं से बहुत अच्छी हैं। कई बार हम मानते हैं कि सदगुरु माता जी कृपा करो, मुझे यह आशीर्वाद दे दो, आज नहीं होता, कल नहीं होता, क्यों? उसका समय नहीं है। सदगुरु जानता है कि सही समय पर आपको क्या चाहिए। डॉक्टर भी दवा देता है तो कहता है ये गोली सुबह खाना, ये शाम को और ये रात को। रात को सोते समय बालक से कहता है ये सोने वाली दवा। शासन किसी तरह सदगुरु जानता है, तन की जाने मन की जाने, जाने चित्त की चोरी, इस प्रभु से क्या छिपा है जिसके हाथ है सबकी डोरी। ये सब कुछ जानता है कि आप क्या भाव लेकर आए, ये सब कुछ जानता है कि आपके अंदर कितना प्रेम है, कितनी भक्ति है। और सत्संग ये तो थोड़ी सी बात आपके मन के भावों से प्रसन्न हो, थोड़ी सी भक्ति, तो ही निरंकार का ध्यान कर दो, तो ही निरंकार कह दो, तो शासन के प्रसन्न हो जाए। परमात्मा को पाने के लिए क्या करना है? जाते वेद द्रवम मैं भाई सो मम भगत सदा सुखदाई। मैं जिससे जल्दी प्रसन्न होता हूँ मेरी भक्ति है। भक्ति क्या है? सच्चे मन से परमात्मा की याद, सच्चे मन से आकर यहाँ सत्संग करना। शासन जीवन में लाभ और हानि दोनों चीजें, सदगुरु और शासन यही समझाती है कि हमेशा लाभ की सोचो। लाभ में अगर कुछ कमी पड़ जाए तो हानि हो जाए, कोई नहीं। लेकिन मनुष्य वही है जो लाभ की ओर। परमात्मा ने कृपा करके मनुष्य का शरीर दिया। भरत जी को वशिष्ठ जी ने समझाया, लाभ हानि जीवन मरण यश अपयश विधि हान, ये 6 चीजें विधाता के हाथ में है। तो फिर यहाँ भगवान राम ने समझा, लाभ न कछु हरि भगत समाना, जय गाँव में श्रुति संत पुराना। परमात्मा के भजन से बड़ा कोई लाभ नहीं। हान न कछु ये जग माए, इससे बड़ी हानि संसार में और कुछ नहीं है। भजय न रामई नर्तन पाए। मनुष्य का शरीर प्राप्त करके अगर परमात्मा की स्तुति नहीं की तो इससे बड़ा नुकसान और कुछ नहीं। यही तेरी अवसर, यही तेरी परमात्मा समझाते हैं। आप कर्मयोगी संत हैं, सदगुरु की कृपा से आप हैं। आपको पता है कि सदगुरु ने आपको बाह पकड़ कर आपको निकाल दिया। आप पर विशेष कृपा, तभी सदगुरु आपको प्रेरित करता है, आपके मन को प्रेरणा देता है कि चलो सत्संग में चलो। क्यों? फिर भगवान ने समझाया, नर्तन भव वारित कर दे। ये संसार भवसागर रूपी समुद्र है और ये शरीर क्या है? जहाजी बेड़ा है। सन्मुख मरुत अनुग्रह मेरो, जैसे जहाज को चलाने के लिए हवा का रुख चाहिए होता है, तो उसी तरह मेरी कृपा है। मानव शरीर संसार रूपी सागर में चलाने के लिए मेरी असीम कृपा है। कर्णधार सदगुरु गणनावा, सदगुरु ही कर्णधार है। इस नाव को खेने के कर्णधार सदगुरु है। True master is the responsible
for us to guide and to reach near to the salvation. सद्गुरु ही मार्गदर्शक है और शासनक सन्मुखकर्णधार सद्गुरु गणनावा सो ममकाज सफल यथा। मनुष्य का शरीर सहज नहीं है, लेकिन मेरी कृपा और सद्गुरु का आशीर्वाद ये दोनों मिल जाते हैं तो ये जीवन सहज हो जाता है। फिर ये गाड़ी परमात्मा के सहारे चलने लगती है। गुरु बिन होय न ज्ञान, ज्ञान न होय विराग में, गावै वेद पुराण सुख चाहे हरि भगत में। बिना गुरु का ज्ञान नहीं होता और बिना वैराग्य के ज्ञान आता है। गावै वेद पुराण, सारे वेद पुराणों में यही कहा है। तो इसीलिए गुरु की आवश्यकता और गुरु का दर्जा कहाँ है? 3 लोक 9 खंड में गुरु से बड़ा नहीं। करता करे न कर सके गुरु करे सो हो। गुरु की प्रतिभा, गुरु का स्थान, गुरु साक्षात पारब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। आप उदाहरण देख लीजिए संसार में सत्यवान और सावित्री की कथा आदिकाल से चली आ रही है। सत्यवान के भाग्य में लिखा था कि शादी के 4-5 दिन के अंदर उसकी मृत्यु हो गई। महात्मा नारद जी आए, उधर से गुजरे। सावित्री ने प्रणाम किया कि मेरे क्या है? क्योंकि मेरे पति हैं, कहीं इनकी तो मृत्यु हो जानी है, 2-4 दिनों में चले जाएंगे। कि बताइए क्या करूं? उन्होंने भगवान का स्मरण करने के लिए कहा और उन्होंने कहा जब यमराज आए तो उनसे वरदान मांगिए। युक्ति बता के चले गए। जब समय आया यमराज उनके प्राण लेने आए तो उन्होंने काफी तपस्या कर रखी थी। बोले पुत्री में बहुत प्रसन्न हूँ, क्या चाहिए? तो बोले मुझे पुत्र चाहिए, संतान चाहिए। एवं अस्तु। देवताओं को भी अगर आप सच्ची लगन से उनकी भक्ति कर रहे हो तो उनको इधर उधर का ध्यान नहीं आता, वो सिर्फ आपके भाव पर रिश्ते। उनको ये नहीं पता मैं लेने आया हूँ, लेकिन इसने भक्ति की है तो इसका फल तो देना ही देना है। तो शासन उन्होंने कहा आए वो मस्त। फिर बोले अच्छा अब चलता हूँ, तुम्हारे पति का समय आ गया। कहीं अगर आप इनको लेके जाओगे तो फिर संतान कहाँ से होगी? तो शासन ने जी उनको प्राण वापस करने पड़े सत्यवान जी। ये आदिकाल से सत्य कथा। तो भाव ये कि जो जीवन और मृत्यु का चक्र है सद्गुरु समाप्त कर दिया। मृत्यु तो संसार में सबकी होगी, अकाल मृत्यु से बचा लिया, अकारण कष्ट आने से बचा लेता है। आप सोचो एक सहारा होता है। हमेशा किसी व्यक्ति को अगर वो कहीं चला जा रहा है तो उसको भाई मैं फलाने शहर में जा रहा हूँ, वहाँ मुझे वो भाई सब जानते हैं, मैं फलानी जगह जा रहा हूँ, मुझसे परिचित है, तो एक सहारा बना है। निरंकारी महापुरुष को क्या है? मैं कहीं भी जा रहा हूँ, ये निरंकार मेरा सहारा है। मैं कुछ भी कर्म कर रहा हूँ, निरंकार की कृपा है। शासन में जो हेड ऑफ डिपार्टमेंट से मिल गया उसको फिर बीच में क्या चाहिए? तो कुछ नहीं चाहिए। और निरंकार भी खुश होता है। महात्मा गांधी जी समझा रहे कि चींटी के भी पैरों में डूबो। आपकी भावना है, आप सोचते हो, उससे पहले परमात्मा की समझ में आ जाएगा कि आप क्या सोचते हो। हे अर्जुन, जहां से तेरी बुद्धि समाप्त होती है वहां से मेरी बुद्धि शुरू होती है। मनुष्य जो कुछ करता है, मैन प्रपोजेस गॉड डिस्पोजेस। हम
सामान 100 वर्ष का फल की खबर नहीं, बड़ी बड़ी योजनाएं बनाते हैं। इसीलिए माता सुरेंद्र जी ने कहा कि गॉड्स प्लान आर बेटर देन आवर ओन प्लान। तो शास्त्र में हम परमात्मा पर आश्रित होकर जीवन जिए। आपका बेटा आपके घर में, आपका बेटा आपकी बेटी आपके ऊपर आश्रित होकर जीवन जी रहे। स्कूल में जाती है, वो टीचर कहते हैं आज वो का पेन लाना, आज वो पेंसिल लाना, वो आके सीधा घर में बताती है कि ये मेरी रिक्वायरमेंट है, ये मेरी जरूरत है टीचर ने कहा। उसका पता है माता पिता को। उसी तरह हम गुरसिक हैं, जानते हैं कि सदगुरु माता जी आज आपको नमस्कार किया है, आज मेरी ये तकलीफ है। मुझे महात्मा गांधी ही समझाते हैं कि अगर सदगुरु से नहीं मांगे तो किससे मांगेंगे? मांगिए जरूर मांगे कि माता जी मुझे ये आज इसकी आवश्यकता है, आप दे दें तो ठीक, ना दे दें आपकी मर्जी, मेरे लिए अच्छा नहीं होगा इसलिए नहीं मिलेगा, मगर उस कारण भक्ति मत छोड़िए। भक्ति स्वतंत्र सकल मूर्खानी, बिन सत्संग न पावन प्राण। बिना सत्संग के भक्ति मिलती नहीं, इसलिए सत्संग में आना बहुत जरूरी है। सत्संग में आते चले जाइए। जीवन जीने का ढंग सिखाता है सत्संग, आध्यात्म की मंजिल तक पहुंचाता है सत्संग। भक्ति शुरू होती है सत्संग में। आप ज्ञान ले लीजिए, ज्ञान के बाद सदगुरु ने ये कहा सत्संग सेवन सुमिरन करो दादा कृपा करो। परमात्मा तो ये हाजिर नाजिर है, समय के अनुसार महात्मा ज्ञान दे देते हैं। जौनपुर के पास एक गांव था, ऋषि कमल जी वहाँ पहुँचे, लाउड स्पीकर से ज्ञान दिए, छुपा के नहीं, लाउड स्पीकर से, इतने महापुरुष थे। अभी साल भर पहले माता सुदीक्षा जी ने महापुरुषों को आदेश दिया और महापुरुषों ने सरेआम खुलेआम ज्ञान दिया। परमात्मा तो सबका है, लेकिन बसता उन्हीं के मन में है जो परमात्मा के होकर, परमात्मा के होकर वही रहते हैं जिन्होंने इसको जाना। हे प्रभु तू कण कण में है, कण कण में है ज्योति तेरी, बात बात पर तेरा नाम। तो शास्त्र आपके ध्यान में हमेशा ये बना रहता है। आप जो भी करते हो इसको हाजिर नाजिर मान कर करते हो। बच्चे स्कूल में जाते हैं, महात्मा कहते हैं सुमिरन करके डेस्क में बैठा करो। बड़े बेटे जाते हैं तो दास जैसे लोग कहते हैं बेटा वो ऑफिस में जाना तो सुमिरन कर लेना, कोई नहीं। साथ दास के साथ प्रैक्टिकल हुआ। एक अधिकारी था बहुत बड़ा, किसी लड़के ने थोड़ी सी गलती कर दी, जो काम करेगा तो गलती हो जाएगी। बहुत गरम कहना कार्य, आई बुद्धिमान चार्ज, आई टेक एक्शन अगेंस्ट हिम। दास का इंचार्ज था, पता चला कन्या सर बुला रहे हैं बहुत गुस्से में। दास का बोलो यहाँ आ रहे थोड़ी देर। दास सुमिरन करने लगा, 2-3 मिनट सुमिरन किया, फिर गया। मैं कमिंग सर, व्हाट इज द प्रॉब्लम? How that man is not able to do the job. दास ने समझाया कि सर slowly he will pick up the job and he will be all right. I make sure. समझाया मिस्टर आर्डर, you take action and tell him to be careful. Next time I will not leave. Okay sir. उसने कहा कि बोलो अगली बार से नहीं छोड़ेंगे। शासन कहाँ पे इतना गुस्सा था, कहाँ माफ कर दिया कि अगली बार से नहीं छोड़ेंगे, मतलब इस बार आपको छोड़ दिया। ये निरंकार की सुधरन से। आपको कई बार कहा, समझाया कि व्यक्तिगत जीवन में दास के कुछ नहीं, लेकिन आप संतों की कृपा है, जब फंस जाता हूँ तो इसका सुधरण करेंगे। एक बार दास की गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया था,
तो राइट साइड की हेडलाइट टूट गई और लेफ्ट साइड में पीछे का हेडगार्ड बम्पर डैमेज हो गया। अब गए उसको लेके वर्कशॉप में कार के, कल ठीक है सर आप गाड़ी खड़ी कर दीजिए, कल सर्वे आएगा, चेक करेगा और फिर जैसा होगा बता देंगे। नेक्स्ट डे फ़ोन किया, कहते हाँ आ जाइए। गए तो करेंगे, सर्वे ने कहा एक साइड राइट साइड का डैमेज तो एक ही बार में एक साइड का होता है, ये लेफ्ट साइड वाला पीछे का पहले का होगा, एक बार में एक ही होगा। अच्छा सुब्रत की हमने कहा सदगुरु दीनदयाल यहाँ तो मुझे कोई जानता ही नहीं, अगर कोई जान पहचान का होता तो सर्वे दोनों 2 मिनट में लेफ्ट एंड राइट दोनों कर लेता, ठीक काम बन जाता। चलो आप जानो, आपका काम जाने सब जान लेंगे, किससे करें। थोड़ी देर में जैसे बाहर निकले वर्कशॉप से, मारुति का बहुत बड़ा शोरूम था, वर्कशॉप से बाहर निकले, एक महात्मा संजय में उतर गए। धन्यवाद दास नाम से परिचित नहीं, लेकिन जब उन्होंने कहा धन्यवाद, अरे महापुरुष को धन्यवाद, कहिए कैसे हाल चाल है? बोले बढ़िया हूँ, यही हूँ महापुरुष को, किसी वर्कशॉप में। अच्छा कहाँ? जैतिक बिल्डिंग में। तो आप किस लिए आए थे? महापुरुष को गाड़ी डैमेज हो गई थी। कहने आप चिंता न करें, सर्वे को बता दूंगा, वो तो लोग ही आता है मेरे यहाँ और गाड़ी ठीक हो गई। तो सदगुरु का शुक्रिया करती है। कहने का भाव ये, आप कहीं चले जाओ, आप अकेले नहीं, कभी सोच के। कई बार हम अनजान जगह जाते, किसी काम के लिए फंस जाते, आप सुमिरन करते चले जाओ, सदगुरु माता की कृपा करो, कोई न कोई महापुरुष मिल जाए। आप देखना, आप कहीं जाओ, किसी चाय की दुकान में बाबा जी का कैलेंडर टंगा होगा, माता जी कैलेंडर टंगा होगा, कहीं जाओ कोई न कोई महात्मा मिल जाएगा। तो भाव ये कहने का कि आप सच्चे मन से पुकारो, ये आपको मिल जाएगा, नहीं तो आपको सहायता पहुंचा देगा। सुर नरमणि संकी हरिति स्वार्थ लाए करें सत्य, लेकिन स्वार्थ मेन स्वार्थ क्या है? भक्ति। भक्ति लोग की अजय न समझे रंग पढ़ना भक्ति है, तो आप करो भक्ति। सदगुरु ने कहा, मुझे बाबा जी कहते थे, मैं बहुत खुश होता जब महात्मा भक्ति मांगते। भक्ति में सब कुछ है, भक्ति में भगवान वश में, भक्तों के वश में भगवान है सिर्फ भक्ति के कारण। तो महात्मा ने आप भक्ति मांगिए, आप प्यार मांगिए, सदगुरु माता जी कृपा करें। एक एक संत यहाँ आया है, आपके श्री चरणों से हम सब लगे हैं। कैसे हमें बख्शिश करो, छोटे बच्चे जो पढ़ाई लिखाई करते हैं, सदगुरु माता जी कृपा करें, बच्चों की बुद्धि तीव्र हो, कुशाग्र हो, पढ़ने लिखने में ठीक हो और बड़े होकर अच्छा जॉब करें, यशस्वी हों, कीर्तिमान हों, अच्छे सेवादार हों। जो हम कुछ जॉब करते हैं, बच्चे यंगस्टर्स हैं, सदगुरु माता जी के चरणों से यही अरदास कि माता जी कृपा करो, उनका करियर ब्राइट हो, उनका फ्यूचर ब्राइट हो, अच्छी मेहनत करें और खूब सत्संग करें। आप सारे महापुरुष, भाई बहन, बच्चे, बुजुर्ग जितने भी हैं, सदगुरु माता जी आपकी झोलियाँ खुशियों से भरे, आपके मन में ये भाव हमेशा बना रहे कि अगर मैं निरंकार से जुड़ा हूँ तो मुझे सब कुछ मिलेगा। सदगुरु माता जी कहती हैं कि सही अवस्था में बने रहो, इस निरंकार का एहसास करके जीते रहो। जब आप निरंकार के एहसास में जीते हैं तो आपसे कोई गलत काम नहीं होता। आप निरंकार के एहसास में देते हैं तो सत्य, प्रेम, करुणा, दया आपके साथ रहती है। तो महात्मा आप भक्ति में डूबे हुए हो, कभी आपको किसी बात की नहीं, खाली क्या है? जीने के लिए खाना है। राशन तो 1 महीने का ले आए, लेकिन रोज बनाना, रोज खाना है। इसीलिए जीवन है, जब तक सांसें चल रही हैं, जितना हो सके श्वास श्वास सुमिरो बोले, परमात्मा की चर्चा करते रहो, इसका नाम लेते रहो। क्यों? सबकी बिगड़ी बनाने वाला यही है। इसने ठेका ले रखा है सबका। जैसे आप
पेरेंट्स अपने बच्चों के लिए रिस्पॉन्सिबल है, इसी तरह परमात्मा हम सब के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो जिनके घर बिगड़े हुए हैं, जिनके घर सुधरे नहीं हैं, जिनके परिवार खुशहाल नहीं है, जिनके बच्चों को नौकरी मिली है, जो बच्चे पढ़ रहे हैं, सदगुरु माता जी कृपा करो, सब अपने अपने कामों में दक्ष हों। शासन जी अभी दास विक्रासी में महापुरुषों ने बताया, हमारे महात्मा सुखविंदर जी जिन्हें प्यार से बबलू संधू के नाम से जानते हैं, समर जी, रजनू जी और बबलू जी, तीन भाई बबलू जी, वो अभी सदगुरु माता जी कृपा से लाइफ मिली। शासन जीवनदान सदगुरु ने दिया आशीर्वाद, ये महात्मा भी जल्दी स्वस्थ होकर सत्संग अटेंड करें। और शासन में भी महापुरुषों ने भी कहा, महापुरुषों की तबियत ठीक नहीं थी, जिन्हीं महापुरुषों को सहारे की जरूरत है। किसी के जो भी काम बने सब सदगुरु की कृपा से और बनते चले जाएं। आप सत्संग सेवा सुमन करते हुए भक्ति का आनंद प्राप्त करते चले जाएं और ये लोक सुखी और परलोक सुविधा करते चले जाएं। सदगुरु माता जी के चरणों से यही अरदास कि हमेशा संतों के साथ निवर्तन का भाव बना रहे, आपसे प्यार का भाव बना रहे, संगत में आते तो कुछ सीखने का भाव बना रहे, हम एक दूसरे का सम्मान करते हुए संगत में आए और यहाँ से जाएं तो मन वचन कर्म से ये सोच के जाएं कि महापुरुषों के वचन मिले हैं। आज ये सत्संग में वचन आए तो दाता कृपा करो, इस पर चल पाऊँ, भक्ति कर पाऊँ, आपका यशोगान कर पाऊँ, सदगुरु माता जी की रहमत से आपका गुणगान कर पाऊँ। शासन की दासी बात तो भूल ही गया, सदगुरु की अपार कृपा है। श्रद्धेय पूज्य गांधी जी का ये परिश्रम है और आप साथ संगत की भी इसमें लगन और परिश्रम है। भवन का इतना सुंदर रूप सदगुरु माता जी की कृपा से बना। आज शायद दूसरी संगत है, यहाँ 15 अगस्त और संडे की पहली संगत है। तो माता जी सब जानते हैं कि इसको क्या चाहिए। ये सुंदर व्यवस्था, इतना अच्छा वातावरण मंडल से आप महापुरुषों ने इस सत्संग भवन का निर्माण किया, रिनोवेशन किया। पूज्य महात्मा गांधी जी, संतराम जी और जितने महात्मा यहाँ भवन में हैं, ज़्यादातर सबसे खूब सेवा की। सतगुरु माता जी की चरण